जी अच्छा जी जनाब अब्दुल शकूर साहब नॉट प्रेजेंट जी जी मुख्तरमा शाजिया मरी क्वेश्चन नंबर 142 आंसर बी टेकन इन सप्लीमेंट्री प्लीज शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मेरा जो सवाल है वो पहले डिफर हुआ था। इट इज़ रिगार्डिंग ये जो हम लोग कार्ड्स यूज़ करते हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से जवाब, क्योंकि मेरा सवाल भी चंद नुकात पे मुश्तमिल था तो जवाब में भी 1 मिनट कौन जवाब देगा? डोगर साहब किधर है जैन कुरैशी साहब? आप पहले क्वेश्चन ले लें सर, या इसको डेफर कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें सिर्फ। जी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए डिफर करता हूँ। मुख्तरमा शगुफ्ता जमानी जी प्लीज मैडम प्लीज। थैंक यू जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 82 आंसर बी टेकन इन सप्लीमेंट्री प्लीज। सर मैं आपकी तवज्जो से पूछना चाहूंगी कि मुझे इसका आंसर कौन देगा? कोई मौजूद है या ये है बिल्कुल है, आप बात बिल्कुल जी प्लीज। सर मौजूदा हालात में और मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है 2-2.5-3 साल में, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काफ़ी मसला रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, यकीनन कोविड भी उसमें बहुत बड़ा एक अंसर है और बहुत सारी चीज़ें, अब जब मार्केट में आप चले जाओ तो यही कहा जाता है कि जी कोरोना की वजह से जो है वो इंपोर्ट चीज़ें नहीं हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो टमाटर भी बाहर से ही मंगवाए जा रहे हैं, जबकि अपने पास इतनी अच्छी मसनूआत है वहाँ यहाँ पे मौजूद। तो इसकी वजह से जिन भी इंपोर्ट्स जो चीज़ें की जाती हैं जो बंद हो गई हैं, तो क्या पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा नैमुल बदल है, ऐसी सनतें हैं जो इस कमी को पूरा कर सके, और मौजूदा हुकूमत ने इस पे क्या स्टेप उठाए हैं उस पर जरा रोशनी डालिए प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। सर इंपोर्ट की जब यहाँ पर बात होती है तो मैं ये ज़रूर बताना पसंद करूँगी कि इस जो 10 साला दौरे हुकूमत था, जिसे हम डार्क एज भी कह सकते हैं, उसमें हुकूमत को इंपोर्ट के ऊपर डाला गया कि हमने दालें, टमाटर, प्याज यानी जो ईटेबल्स है वो भी हमने बाहर से इंपोर्ट करनी है। इस हुकूमत की जो पॉलिसी है, सर हौसले से सुने ना प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर प्लीज। और इस हुकूमत की जो पॉलिसी है, आप जवाब दे प्लीज, जवाब दे प्लीज, जवाब दे प्लीज मैडम प्लीज। आपको कौन दे रहे? आलिया प्लीज प्लीज। जी सर, जवाब दे प्लीज। सर हमने जो पॉलिसीज दी हैं, हमने लग्जरी आइटम के ऊपर, उनके ऊपर हमने बैन किया है और हम एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। इन सब के लिए ये मैं बताना पसंद करूंगी कि आज जब पूरे रीजन में बांग्लादेश और इंडिया के अंदर हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है, हमारी पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर रही हैं, वो ट्रेड डेफिसिट जो ये नेगेटिव में करके गए थे और पाकिस्तान को कर्जों के नीचे और इंपोर्ट के अंदर करके गए थे, आज करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हमारी फेवर के अंदर है। होल्ड ऑन, आपका क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन करें, आपका क्या क्वेश्चन है मैडम शगुफ्ता जमानी? थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था और उसमें इन्होंने जो जवाब दिया है, अब ये 10 साल का रोना रोना बंद कर दें। क्वेश्चन प्लीज, हमें रिपीट योर 2.5 क्वेश्चन साल की प्लीज। कारकर्दगी बताएं। इस वक्त जो मसनूआत की कंडीशन है, मैं उस पर पूछना चाह रही हूँ कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चीजों में कमी आई है, क्या पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात हैं, ऐसी इंडस्ट्री है कि वो चीजें जो इंपोर्ट नहीं की जा रही है उसकी कमी पूरी करें? और आप एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? आपने बताया कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आलिया हमजा मलिक प्लीज, आलिया हमजा मलिक प्लीज। सर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा इनकी समझ के लिए ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस वक्त जब पूरे रीजन में एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, इंडिया की एक्सपोर्ट दिसंबर के अंदर नेगेटिव में गई है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जिसकी हमें एग्जांपल दी जाती थी वो नेगेटिव में गई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ना सिर्फ पॉजिटिव में है बल्कि 5.5% है। इन्होंने हमारी कारकर्दगी पूछी है ना सर, मैं आपको कारकर्दगी बता देती हूँ।
हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी पिछले 10 सालों में ये डबल डिजिट पर चली गई है। टेक्सटाइल्स 3%, फूड एंड बेवरेजेस 58%, केमिकल 11%, फर्टिलाइजर्स 9%, फार्मास्यूटिकल्स 8%, 15 में से 11 चीजें पॉजिटिव के अंदर हैं। और सर जहां तक ये कह रहे हैं इम्पोर्ट, सर मैंने क्यों ये कहा था दालें ले ले, टमाटर ले ले, ये इंपोर्ट पर छोड़ के गए थे। आज हम डाइवर्सिफाइड मार्केट्स ढूंढ रहे हैं जहां से हम आवाम को सस्ती चीजें दे सके। हमने लग्जरी आइटम के ऊपर इंपोर्ट का बैन लगाया है, जैसे लग्जरी गाड़ियों के ऊपर जो लग्जरी लोग यहाँ पर जो एक आदत डली हुई थी हमने उसको कम करके पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग दिया है, जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है कि इंपोर्ट महंगी हो गई है। पहले जो रुपी जो 27 अरब रुपए झोंका गया था और रुपी को ओवर वैल्यू करके एक रखा गया था कांस्टेंट, आज हमने उसको मार्केट रेट पे करके अवाम को उसका फायदा पहुंचा रही है और इंडस्ट्रीज लगा रही है। थैंक यू सर। जी डॉक्टर दर्शन साहब किधर है? जी जी डॉक्टर जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और यहाँ पे एग्रीकल्चर मुल्क होने के बाद हाँ मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है, कोशिश करें कि एक दूसरे की बात को सुने प्लीज। डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हमारे यहाँ गंदम भी इंपोर्ट हुई और चीनी भी इंपोर्ट हुई, उसके बावजूद उसके रेट्स कम नहीं हुए, उसकी वजह क्या है? जी मैडम आलिया हमजा मलिक प्लीज। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। सिंस इट्स नॉट रिलेटेड लेकिन मैं फिर भी जवाब देती हूँ। सारी दुनिया के अंदर फूड आइटम्स 19% बढ़ रही हैं, सारी दुनिया के अंदर पाम ऑयल 49% बढ़ रहा है, सारी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल 50% प्लस बढ़ रहा है। हमने फिर भी महंगाई को कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो महंगाई के फिगर्स जनवरी के आए हैं वो लीस्ट हैं, जो ये हुकूमत छोड़ के गए थे उससे भी कम है और 5.4% के ऊपर है। और जहां तक है सब्जियां खरीदना शुरू करें, आम आवाम में बैठे तो इन्हें पता चलेगा कि सब्जियां और फल सस्ते दामों मिल रहे हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब साद वसीम साहब नॉट प्रेजेंट। सरदार आयाज सादिक साहब नॉट प्रेजेंट। एक मिनट जी। जनाब जेम्स इकबाल साहब नॉट प्रेजेंट। मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब शुक्रिया क्वेश्चन नंबर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 87 आंसर बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। सप्लीमेंट्री मेरा ये है जनाब स्पीकर, यहाँ बैंकों में जो घुसवारे दिए जाते हैं उस मुतालिक यानी कस्टमर को सहूलत देने के सिलसिले में मैंने सवाल किया था, उसके जवाब आया है। जनाब स्पीकर मैं आज ही की बात करूँगा। आज सुबह मुझे पैसों की जरूरत थी, अर्ज कर रहा हूँ जी जरा आमिर डोगर साहब एक मिनट, आप मैं इसको डिफर करता हूँ कुछ वक्त के लिए। ठीक है जी। जी आप जी बात करें। रफीउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।